अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स वैसे तो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत टफ टॉपिक समझा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। पॉइंटर क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, आम वेरिएबल से किस तरह से मुख्तलिफ हैं और इनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंटर की। तो पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये आम वेरिएबल की तरह किसी वैल्यू को सेव नहीं करता, बल्कि ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है। इसको हम पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर कहते हैं। अब रैम क्या है? रैम हमारे पास मेमोरी सेल्स हैं, कलेक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स हैं, और हर मेमोरी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम पहले उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब इससे रैम के अंदर क्या एक्टिविटी होती है कि हमारे पास रैम में जहाँ पे फ्री स्पेस अवेलेबल होती है वहाँ पे वो वेरिएबल क्रिएट कर दिया जाता है, और जहाँ पे ये वेरिएबल क्रिएट होता है उस सेल का या उस लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। अब हम सपोज कर सकते हैं या अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो वेरिएबल जो क्रिएट होता है वो जस्ट लाइक ए बॉक्स है। जिस तरह हम बॉक्स के अंदर चीज़ों को सेव कर सकते हैं, उसी तरह से टेम्परेरीली हम किसी वेरिएबल के अंदर भी किसी वैल्यू को सेव करते हैं। अब ये है कॉमन वेरिएबल या आम वेरिएबल, जबकि पॉइंटर वेरिएबल इस तरह नहीं होता। पॉइंटर वेरिएबल इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है? जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले डाटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी हम पहले डाटा टाइप लिखेंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये जो हम डाटा टाइप लिखते हैं ये पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं होती, बल्कि ये उस वेरिएबल की डाटा टाइप हम लिखते हैं जिसका एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल सेव करेगा। यानी कि अगर पॉइंटर वेरिएबल किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस सेव करेगा तो हम यहाँ पे पहले डाटा टाइप में इंटीजर लिखेंगे, और अगर पॉइंटर वेरिएबल किसी फ्लोट या करैक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे करैक्टर या फ्लोट डाटा टाइप लिखेंगे। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये आम वेरिएबल है या पॉइंटर वेरिएबल है? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंबल यूज़ होता है स्टैरिक। स्टैरिक को हम डाटा टाइप के बाद और पॉइंटर के दरमियान 3 लोकेशन पर लिख सकते हैं। पहला तो डाटा टाइप के फ़ौरन साथ स्टैरिक को लिखें, उसके बाद स्पेस दें और पॉइंटर का नाम लिख दें, यानी पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख दें। दूसरा, हम डाटा टाइप और पॉइंटर वेरिएबल के दरमियान में स्टैरिक को लिख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम डाटा टाइप के बाद स्पेस दें और पॉइंटर वेरिएबल के नाम के साथ स्टैरिक को लिख दें। स्टैरिक का मतलब है बेसिकली पॉइंटर टू, यानी कि हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि पॉइंटर टू इंटीजर। अब ये किस तरह से हम कौन कौन से वेरिएबल को पॉइंट कर सकते हैं, या पॉइंटर वेरिएबल जो है वो किस डाटा टाइप को पॉइंट कर सकता है? तो जितने भी हमारे पास बिल्ट इन या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो तमाम यूज़ की जा सकती हैं, प्लस उसके साथ जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें हमारे पास क्लास है या स्ट्रक्चर है, तो उसकी डाटा टाइप्स भी हम पॉइंटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब जब पॉइंटर हमारे पास रैम के अंदर क्रिएट होता है तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि वो आम वेरिएबल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल का काम सिर्फ किसी वैल्यू को होल्ड करना है या किसी वैल्यू को कुछ वक्त के लिए सेव करना है, जबकि पॉइंटर किसी वैल्यू को सेव नहीं करता बल्कि पॉइंट करता है, यानी किसी डायरेक्शन को सेव करता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कुछ इस तरह का होगा, जो कि किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ या किसी न किसी दूसरे वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा। अब पॉइंटर वेरिएबल को भी आम वेरिएबल की तरह इनिशियलाइज करना होता है। कैसे इनिशियलाइज करेंगे? उसके लिए हम ज़ीरो वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं या नल पीटीआर से हम किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करते
तो हो सकता है वो किसी गार्बेज वैल्यू को रेफ़र कर रहा हो, और वो गार्बेज वैल्यू हो सकता है उस गार्बेज वैल्यू पे या उस गार्बेज एड्रेस पे सिस्टम की कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पड़ी हो, और अगर हम पॉइंटर को डिलीट करें या पॉइंटर की मदद से हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें तो हो सकता है सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाए। सो हमेशा जब भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, कोशिश करें कि इसको इनिशियलाइज करें। अब इनिशियलाइज करने के बाद इसको एड्रेस कैसे मिलेगा, यानी कि वो वेरिएबल जिसका एड्रेस हमने पॉइंटर के अंदर सेव करना है वो एड्रेस हमें कैसे मिलेगा। उस एड्रेस के लिए हमारे पास एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मौजूद है। एम्परसैंड का सिंबल जो नॉर्मली हम एंड के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के तौर पे भी यूज़ होता है। अब ये करेगा क्या, इसके राइट साइड पे, यानी कि एम्परसैंड सिंबल के राइट साइड पे जो भी वेरिएबल हम लिखते हैं ये उसका एड्रेस कॉपी करके अपने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल को असाइन कर देता है। सो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे हम वो पॉइंटर लिख देंगे तो ये एम्परसैंड का सिंबल जो है वो वेरिएबल का एड्रेस उठा के पॉइंटर के अंदर सेव कर देगा। इस एग्जांपल में हमारे पास n वेरिएबल का एड्रेस जो है वो एम्परसैंड पिक करेगा और ptr पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। और कंसेप्चुअली ये किस तरह से काम होगा वो इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास एम्परसैंड ने एड्रेस को कॉपी करके पॉइंटर को असाइन कर दिया। अब पॉइंटर सिर्फ कॉमन वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल्स का एड्रेस ही स्टोर नहीं कर सकता, बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करने की सलाहियत रखता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर हम पॉइंटर टू वेरिएबल कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक स्टैरिक यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं जो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को रेफ़र करेगा तो उसके लिए हमें स्टैरिक 2 बार लिखना पड़ेगा डिक्लेरेशन के टाइम पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक पॉइंटर जो है वो कॉमन वेरिएबल यानी कि n को रेफ़र कर रहा है, सो वो सिंपल 1 स्टैरिक से हमने उसको डिक्लेयर किया है। लेकिन जो ptr2 है वो रेफ़र करता है ptr1 को, यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल को रेफ़र करता है, इसलिए जब हमने उसको डिक्लेयर किया है तो उसके साथ स्टैरिक 2 बार लिखा है ताकि कंपाइलर को ये पता चल सके कि इसके अंदर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को सेव करना चाहते हैं या पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस सेव करना चाहते हैं। अगर हम बात करें पॉइंटर के यूजेस की कि पॉइंटर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो पॉइंटर जो है वो हमारे पास एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी फंक्शन से हम मैक्सिमम एक वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करना हो तो उसके लिए हम पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर किसी भी मेमोरी को रन टाइम पे एक्सेस करने के लिए भी पॉइंटर हम यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए भी हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास पॉइंटर के, तो पॉइंटर जो है वो हमारे पास किसी सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। क्रैश कैसे कर सकते हैं, अगर प्रॉपरली इनिशियलाइज ना किए जाएं तो हो सकता है ये किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रेफ़र करें और वो गलती से डिलीट हो जाए या एक्सेस हो जाए, तो उससे सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। रन टाइम पे हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी वेरिएबल को अगर क्रिएट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को, या किसी वेरिएबल की मेमोरी जो है वो किसी पॉइंटर को असाइन कर देते हैं और बाद में उसको फ्री नहीं करवाते तो उससे मेमोरी लीकेज हो सकती है और मेमोरी वो वेस्ट हो सकती है, और अगर प्रॉपरली अपडेट ना किया जाए तो वो मेमोरी जो है वो करप्ट हो जाएगी और यूज़ करने के काबिल नहीं रहेगी। आखिर में हमारे पास है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर हमारे पास जो स्टैरिक है उसी को इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। अब ये करता क्या है, 2 जगह पे इस्तेमाल होता है पॉइंटर्स में। पहला तो जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि ये वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। दूसरा,
अगर डेक्लेरेशन के बाद हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टैरिक को यूज़ करते हैं तो ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहलाता है। ये बेसिकली डी रेफर करता है। पॉइंटर जिस एड्रेस को रेफर कर रहा होता है, अगर हमने पॉइंटर से उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम स्टैरिक यानी कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, जिसको इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि मिसाल के तौर पे आप स्टैरिक को पॉइंटर के साथ लिखते हैं। अब अगर आप पॉइंटर के साथ स्टैरिक को लिख रहे हैं तो आप एड्रेस हासिल नहीं करेंगे पॉइंटर से, बल्कि आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जिसका एड्रेस पॉइंटर ने अपने पास सेव किया हुआ है। सो स्टैरिक जो है वो आपको उस वैल्यू तक पहुंचने की फैसिलिटी देता है जिसका एड्रेस पॉइंटर ने सेव किया हुआ है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल जो है वो एक डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डेटा टाइप का और इसको एक वैल्यू पे इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारे पास ये एक वैल्यू एक वेरिएबल मौजूद है। इसका एड्रेस सेव करने के लिए हम एक इंटीजर डेटा टाइप के साथ पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं ptr। स्टैरिक बताएगा कंपाइलर को कि ये एक पॉइंटर है। अब इस पॉइंटर में एड्रेस कैसे सेव करना है, एम्परसैंड या रेफरेंस ऑपरेटर से। रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, मार्क्स का एड्रेस कॉपी करेगा और ptr को असाइन कर देगा या ptr में वो सेव कर दिया जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास ptr में उस वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा। सो अब हमारे पास वेरिएबल का एड्रेस आ चुका है। हम जानना चाहते हैं कि ये एड्रेस क्या है। उसके लिए हम सिंपली सी आउट स्टेटमेंट की मदद से अगर ptr को प्रिंट करते हैं तो इससे हमारे पास वो एड्रेस आ जाएगा। और अगर हमने उस वैल्यू को हासिल करना हो तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर को अगर हम ptr के साथ लिखते हैं तो इस तरह से हमारे पास ptr में जो एड्रेस सेव है उसकी वैल्यू भी हासिल की जा सकती है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये एड्रेस रिटर्न करता है और उस वैल्यू को भी रिटर्न करता है जो उस एड्रेस पर हमारे पास सेव है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो एड्रेस रिटर्न हुआ पहली लाइन में जो ptr के अंदर यानी पॉइंटर के अंदर सेव था, और सेकंड लाइन के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर ने क्या किया कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी थी उसकी तरफ हमें रीडायरेक्ट कर दिया। सो अगर हम किसी पॉइंटर को वैसे लिखते हैं तो उसका एड्रेस आएगा, और अगर उसके साथ स्टैरिक लिखते हैं तो पॉइंटर में जो एड्रेस है उसकी वैल्यू आएगी। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।